एक समय की बात है। कालीपुर नाम के गांव में एक रहस्यमयी चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम था तारा। गांव वाले उसे बहुत खतरनाक समझते थे, लेकिन सच ये था कि तारा दिल से बहुत दयालु थी। तारा के पास कई पालतू जानवर थे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, तोता और खरगोश। और खास बात ये थी कि वो सभी इंसानों की तरह बात कर सकती, क्योंकि तारा ने अपनी कुछ जादुई शक्तियां उन्हें दे रखी थी। एक दिन तारा किसी काम से जंगल चली जाती है। तभी गांव का लालची मुखिया रघुवीर अपने आदमियों के साथ तारा के घर आता है और उसकी दो सुंदर गायों को चुरा लेता है। जब तारा वापस आती है तो अपने जानवरों को देखने जाती है, लेकिन दो गायें गायब थीं। रात होते ही तारा आसमान में उड़ते हुए हर घर की छत पर कूदने लगती है। पूरा गांव डर जाता है। मेरी गायें वापस करो, वरना सब बर्बाद कर दूंगी। तभी एक छोटा बच्चा चिंटू आगे आता है। मैंने देखा था, मुखिया रघुवीर उन्हें अपने घर ले गया है। तारा तुरंत रघुवीर के घर पहुंचती है। वहां अपनी गायों को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी शियों से गायों को आदेश देती है। दोनों गायें गुस्से में रघुवीर के घर को तोड़ना शुरू कर देती हैं। रघुवीर चिल्लाता है, रुको, तुम तो मेरी गाय हो। गायें गुस्से में बोलती हैं, हम कभी तुम्हारी नहीं थे, तुमने हमें सिर्फ दर्द दिया है। पूरा घर तबाह हो जाता है और गायें तारा के पास वापस आ जाती हैं। धीरे धीरे गांव के और भी जानवर, जिन्हें उनके मालिक छोड़ देते थे, तारा के पास आने लगे। वो उन्हें ठीक करती, प्यार देती, लेकिन गांव वालों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने फैसला लिया, तारा को गांव से भगाना होगा। एक रात सभी लोग मशाल लेकर तारा के घर पहुंचते हैं और उसके सारे जानवर छीन लेते हैं। तारा चुपचाप सब देखती रहती है और बस इतना कहती है, अगर तुम खुश हो तो इन्हें ले जाओ। तारा अकेली और उदास हो जाती है। तभी उसे एक घायल छोटी बिल्ली मिलती है। तारा उसे अपने घर ले आती है। बिल्ली पूछती है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तारा मुस्कुराकर कहती है, लोग मुझे गलत समझते हैं। बिल्ली उसका साथ नहीं छोड़ती और धीरे धीरे वो पूरे गांव में जाकर तारा की अच्छाई के बारे में बताती है। तभी दूर पहाड़ों में रहने वाली एक बुरी चुड़ैल कालिका तारा की अच्छाई से जलने लगती है। कालिका गांव में आती है और तारा का रूप लेकर उसके जानवरों को परेशान करती है। जब तारा वापस आती है तो दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, लेकिन कालिका उसे हरा देती है। तारा बेहोश हो जाती है। सारे जानवर रोने लगते हैं। तभी छोटी बिल्ली आगे आती है, जिसने हमें बचाया, अब हमें उसे बचाना होगा। सभी जानवर मिलकर अपनी शक्तियों से तारा को ठीक कर देते हैं। तारा उठती है और इस बार पूरी ताकत से कालिका का सामना करती है। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। इस बार जानवर भी तारा के साथ होते हैं। सब मिलकर कालिका को हरा देते हैं। तारा गांव वालों को बचाती है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सभी जानवर तारा के साथ रहने का फैसला करते हैं और पहली बार गांव वाले उस चुड़ैल से डरते नहीं, बल्कि उसका सम्मान करते हैं।